गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्ग में मैंने आप सभी को बताया था, पढ़ाया था मापन। मापन के अंतर्गत बताया था लंबाई, उसके बाद बताया था भार यानी वजन, द्रव्यमान, उसके बाद आयतन तथा धारिता। ये हमारे प्रथम विभाग का आखिरी प्रश्न था या प्रकरण था। अब उसके आगे हमने प्रथम इकाई परीक्षा में पुनरावर्तन आप सबका लिया था, उसी में से आगे फिर पुनः पुनरावर्तन करवा रहा हूं और पहले विभाग का बढ़ता क्रम तथा घटता क्रम। बढ़ता क्रम और घटता क्रम क्या होता है? उचित क्रम, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यानी पौधा, फिर पेड़, फिर विराट वृक्ष यानी बहुत बड़ा पेड़। जैसे छोटे आपके घर में सबसे छोटा भाई बहन, उससे बड़े आप, उससे बड़ा आपका भाई बहन। या हम अवस्था के बारे में बात कर सकते हैं। छोटा बच्चा जब होता है उसके बाद में दाढ़ी मूछ वाला हो जाता है, फिर बाद में बूढ़ा हो जाता है। हमारी आपकी भाषा में है छोटा बच्चा, जवान और बूढ़ा, ये कैसे बढ़ते हैं और उल्टा छोटा होते जाता है। यानी कोई हम सामान लेते हैं, कोई छोटा आपके लिए पहले जब पेंसिल लेते हैं बड़ी रहती है, फिर उसके बाद हम थोड़ा छीलते हैं, उससे छोटी हो जाती है, और छीलते 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 और छोटी हो जाती है। तो इस तरह से घटता है। तो अब उसको घटते और बढ़ते क्रम में संख्या, पिछली बार हमने आपको उदाहरण या वस्तुओं के द्वारा सब समझाया था, बताया। अब हम इसका पुनरावर्तन कर रहे हैं अर्थात अभ्यास, इसलिए हम केवल संख्याओं के माध्यम से ही अभ्यास करेंगे। आते हैं, यहाँ पर संख्या दी गई, पृष्ठ क्रमांक 14 अभिगणित में बढ़ता घटता क्रम संख्या दी गई है। पृष्ठ के आखिरी के प्रश्न है 117, 69, 50, 8। तो संख्या पहचानने के लिए सबसे छोटा कैसा है? बढ़ता क्रम में सबसे पहले छोटा आएगा। सबसे छोटा यानी इकाई एक अंक की होती है। अगर एक अंक की कोई संख्या है तो समझ जाने का, अगर कोई एक अंक, दो अंक, तीन अंक की संख्या है तो सबसे पहले एक अंक वाली संख्या लिखेंगे, सबसे छोटा एक अंक वाली संख्या। यहाँ पर 8 दिया है तो हम उस 8 को पहले लिख देते हैं। 17, 69, 50, 8। 8 एक अंक का है। जब कई अंक की संख्या है तो पहले इकाई दहाई वाली, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, ऐसे फिर उसका इकाई दहाई सैकड़ा के आधार पर। 8 एक अंक सबसे छोटा है। अब दो अंक वाली संख्या में देखते हैं, इकाई दहाई, इकाई दहाई। तो यहाँ पर इकाई 5 है और यहाँ पर 6 है। जो जिसका इकाई छोटा होगा, दहाई छोटा होगा, वह संख्या छोटी है, तो 50। अब उसके बाद में 6 दहाई अर्थात 9 इकाई और 6 दहाई 69। अब यहाँ पर 3 अंक सीधे 117, ये बड़ा। अब घटता क्रम में क्या करना है? सीधा इसका उल्टा लिख, जो सबसे पीछे उसको सबसे आगे कर देंगे। 117, 69, 50 और 8, ये हो गया। अब दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या दी यहाँ पर 912, 27, 358। तो यहाँ पर तीन ही संख्या देते हैं, तो दो अंक का एक ही है, तो सबसे पहले उसको लिख देंगे 27। फिर यहाँ 358, 912। जब तीन अंक की कोई अंक संख्या मिलती है तो वहां पर जो सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 छोटा होता है 9 से, तो फिर उसको पहले लिख देंगे 358, फिर उसके बाद में 912। और घटता क्रम में सीधा इसका उल्टा कर देंगे, 912, 358, फिर उसके बाद में 27। अब उसके आगे आते हैं, यहाँ पर सब दो अंक की संख्या है। जब दो अंक की संख्या है तो ध्यान देना है किस पर? दहाई पर ध्यान देना है। लेकिन जब दहाई समान रहे तो उसकी इकाई पर ध्यान देना है। इसका दहाई समान है तो इसकी इकाई पर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, लेकिन यहाँ पर इकाई 5 है, इधर इकाई 8 है, तो जिसकी इकाई छोटी होगी वह संख्या छोटी है। 75, उसके बाद में 78, 88, ठीक। अब यहाँ पर सीधा वही क्रम, सबसे बड़ा पहले, उससे बाद उससे छोटा, फिर अंत में सबसे छोटा। अब आते हैं, जहां पर जब इकाई दहाई समान हो तो संख्याओं का घटता बढ़ता क्रम कैसे होगा या बढ़ता क्रम कैसे होगा? यहाँ पर भी
दो संख्या समान है, यहाँ पर दो संख्या समान, इकाई दहाई समान, यहाँ पर भी समान। ठीक है, जब इकाई दहाई समान तो हम जो 3 अंक में पहले भी हम सैकड़े का स्थान लेते हैं, और सैकड़े का स्थान यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है। ठीक, तो जो सबसे छोटा सैकड़ा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी, अर्थात 688, उसके बाद में 788 और उसके बाद 888। बराबर। अब यहाँ पर घटते क्रम में क्या करना है, जो सबसे बड़ा होगा उसको आगे करेंगे, 888, 788 और फिर 688, एक हो गया। अब आखिरी 217, 271, 270, यहाँ पर सैकड़ा का स्थान बराबर है सबका। अब ध्यान देना किसको है, इकाई को फिर दहाई। तो जब सैकड़ा समान है तो हमारा ध्यान जाना चाहिए दहाई की तरफ। दहाई यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। तो जिसका दहाई छोटा रहेगा, तो जब सैकड़ा समान होता है जिसका दहाई समान होगा, छोटा होगा, सैकड़ा समान है, दहाई छोटा है जिसका, वही सबसे छोटी है। तो यहाँ पर दहाई 7 है, यहाँ पर भी दहाई 7 है, इकाई 0 है, इकाई 1 है, इकाई 7 है, तो दहाई छोटा है 217। उसके बाद में जब दहाई समान है तो उसके इकाई पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इकाई 0 है, यहाँ पर इकाई 1 है, तो यहाँ पर 270 और फिर 271। ठीक, 217, 270, 271, 200। अब बड़ा जो सबसे बड़ा होगा आगे 270, फिर 217। देखा बच्चों, अब हम किस तरह से आसानी से इसको बड़े आराम से हमने इसको हल कर लिया। हमेशा आप लोग टेंशन में कैसे सर ने दे दिया, कैसे करेंगे, कैसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, छोटा पहचाना, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, और फिर घटते क्रम में सबसे बड़ा को उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरह क्रम से हमसे करना है। और आपका पुनरावर्तन में सामान्य रूप से हमने 4 से 5 प्रश्न लिए हैं। आप अपने घर पर आसानी से अपने पुस्तक में जो गृह कार्य दिया जाएगा, पुस्तक से देखो, समझो, और इसके माध्यम से समझ करके आप पूरा आसानी से घटता क्रम बढ़ता क्रम कर सकते हैं। और तो ये प्रकरण यही समाप्त करते हैं घटता बढ़ता क्रम का। तब तक के लिए, अगले वर्ग के लिए धन्यवाद।